नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला न्यायाधीश वाराणसी की अदालत में प्रस्तुत कर दी है। ये रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में ASI से अदालत ने पेश की है। जज ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख दी है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का विरोध किया है। वहीं सीलबंद रिपोर्ट पर हिंदू पत्रकार आपत्ति जताई है। जज से रिपोर्ट पक्षकारों के मेल से माध्यम से देने की अपील की है। ASI ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है ताकि यह पता लगाया जा सके क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद किसी हिंदू मंदिर की संरचना पर किया गया था। अदालत ने 5 अक्टूबर को ASI को 4 हफ्ते का और समय दिया था और कहा था कि सर्वेक्षण की अवधि इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। इसने पहले 4 अगस्त और 6 सितंबर को समय सीमा बढ़ाया था। अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसे जहर देने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट्स के माने तो दाऊद का पाकिस्तान में कराची स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कई अन्य मीडिया हाउस सूत्रों के हवाले से दाऊद की मौत की खबर सामने आ रही। रिपोर्ट्स के माने तो कराची में रविवार रात में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। कई सोशल मीडिया पर भी बैन लगाया गया था। पाकिस्तान के कई पत्रकारों का दावा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर को देखते हुए इंटरनेट सेवा पर बैन लगाया गया था। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी खबर में कहा कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर कराची में जहर दिया गया है। उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि दाऊद की हालत गंभीर है। कराची अस्पताल की पूरी मंजिल को घेर लिया गया है। हालांकि दाऊद की स्थिति पर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान में पिछले 1 साल में उन लोगों की रहस्य में मौत हुई है जो भारत के आतंकी ब्लैकलिस्ट में शामिल थे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने संक्रमण के नए वेरिएंट JN को अलर्ट किया है। सूबे के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इसके जरिए उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है और स्वास्थ्य विभाग को पूरी स्थिति की निगरानी के आदेश दिए हैं। अस्पतालों को कोरोना के मामलों की जानकारी विभाग को भेजने को कहा है। कर्नाटक के कोडागु में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए खास तौर पर सतर्कता बरतने की नसीहत देते हुए कहा कि हमने कल एक बैठक की जहां हमने चर्चा की है क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हम जल्द ही एक एडवाइजरी जारी करेंगे। जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिन्हें दिल की समस्या है या अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। केरल के साथ सीमा साझा करने वाले क्षेत्रों को अधिक सतर्क रहने को कहा गया है। खास तौर पर मैंगलोर, चमचगढ़ और कोडागु को सतर्क किया गया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने TMC सांसद डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन वापस लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने कहा कि TMC नेता ने सांसद की सिक्योरिटी ब्रीच मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने की मांग की थी। कांग्रेस चीफ ने कहा कि वो बस आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई चौंकाने वाली घटना पर गृह मंत्री के बयान के लिए इंडिया गठबंधन की सामूहिक मांग को उठाया जा सके। खड़गे ने आगे कहा कि गृह मंत्री इस मामले में सांसद में बयान नहीं दे रहे जो कि संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से वैध मांगे है। वो संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है कि गृह मंत्री 13 दिसंबर की घटनाओं के बारे में एक मीडिया समारोह में बोल सकते हैं, लेकिन सांसद में एक बयान के रूप में कुछ भी कहने से इनकार करते हैं जबकि सांसद की कार्रवाई चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे जैसे उद्घाटन की घड़ी नजदीक आ रही वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही। तो वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मंदिर उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही। मंदिर ट्रस्ट की ओर से आने वाले अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के रुकने के लिए 3 जगह व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि कार सेवकपुरम में 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। 850 लोगों की रुकने की व्यवस्था टिन कैंपरेट में होगी। उन्होंने बताया कि 600 कमरे धर्मशाला व अन्य स्थानों पर कमरे हमें मिल गए हैं। हमें उम्मीद है कि यह संख्या 1000 कमरे की होगी। मणि पर्वत के पास 3 शेड में टेंट किसी बनाई गई है। मणि पर्वत के पास 3500 से अधिक संतों के आने की व्यवस्था की गई है। पानी का कोई अभाव न रहे। बाग बजेसी में 3 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले